हर हर महादेव दोस्तों। आप सुन रहे थे मेरे साथ दिल का रिश्ता की कहानी। दिल का रिश्ता भाग 23 उल्टी खोपड़ी। रात का वक्त था जब शिवांश ने एक बड़े से बंगला कम महल के सामने जीप रोकी जो पूरा लाइटों से जगमगा रहा था। बाकी का राठौड़ परिवार पहले ही आ चुका था, जिन्हें सिसोदिया परिवार अंदर लेकर जा चुका था। आकाश एक बाहर खड़ा था। उसने स्नेहा को देखा तो तुरंत उसके पास आकर कहने लगा, कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, इतनी देर कहाँ लगा दी, बाकी सब कब का अंदर जा चुके। स्नेहा ने पहले तो आकाश को आंखें दिखाई, फिर जैसे ही शिवांश की तरफ देखा वह जीभ से टेक लगाए खड़ा स्नेहा को ही घूर रहा था। स्नेहा ने तुरंत नजरें घुमा ली। आकाश ने बारी बारी दोनों को देखा, फिर सिर झटक कर कहा, नेहू चलो अंदर चलते हैं। आकाश कहकर आगे बढ़ गया। स्नेहा 2 कदम चली कि नज़रें उठाकर घर को देखते ही रुक गई। इतने बड़े महल जैसे घर में कैसे जाए यही सोच रही थी कि तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ी, ज़्यादा मत सोचो, इस बड़े महल के जैसे ही अंदर के लोगों के दिल भी बड़े हैं, जिसकी एक झलक तुम शादी में देख चुकी हो, तो अब अंदर चलो। स्नेहा ने अपनी बगल में देखा तो शिवांश अपनी बाजुओं को लपेटे खड़ा था। वो उसकी ही आवाज़ थी जो स्नेहा ने सुनी थी, जिसे सुनकर स्नेहा धीरे धीरे आगे बढ़ी। शिवांश भी उसके साथ साथ चलने लगा। आगे से आकाश भी दोनों के साथ चल पड़ा। स्नेहा दोनों भाइयों के बीच में चल रही थी। तीनों ऐसे ही घर के अंदर आए, तभी सभी की नज़रें उन तीनों पर चली गई। स्नेहा को थोड़ा असहज महसूस हुआ, जिसे शिवांश की नज़रों ने तुरंत नोटिस कर लिया। उसने पीछे से आकर आकाश के कंधे पर हाथ रखा तो आकाश ने पीछे झुककर शिवांश की तरफ देखा। शिवांश ने एक उंगली स्नेहा की तरफ करके आकाश को आंखों से ही कुछ इशारा किया तो आकाश ने पलकें झपकाकर स्नेहा का हाथ पकड़ लिया। स्नेहा अब राठौड़ परिवार के साथ सहज हो चुकी थी तो आकाश के स्पर्श से ही उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। आकाश स्नेहा का हाथ पकड़े आगे बढ़ गया। आगे जाते ही अनिका और अवनी भी स्नेहा के पास चली आई। देवयानी जी के पास खड़ी कुछ राजपूती औरतों की नज़रें स्नेहा पर ही थी। उसमें से एक ने तुरंत पूछा, ये लड़की कौन है देवयानी जी, कितनी प्यारी और मासूम है। हमारे परिवार की छोटी बेटी ही समझिए। देवयानी जी ने स्नेहा की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ओह, पर तेरे दोनों बच्चों के साथ इसकी जोड़ी बनती है, लगती तो आकाश की उम्र की है। जब शिवांश शादी करना नहीं चाहता तो आकाश के बारे में सोचना, वरना मैं मेरे बेटे की बात चलाती हूँ, औरत ने सुझाव देते हुए कहा। पर वो राजपूत नहीं है, ऐसा मैंने सुना है, दूसरी औरत ने कहा। ऐसा क्या, फिर तो इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकल गई, पहली औरत ने अफसोस जताते हुए कहा। देवयानी जी सब कुछ सुनते हुए मुस्कुरा रही थी। स्नेहा इन सब से बेखबर आकाश, अवनी और अनिका के साथ बातों में लगी थी। उतने में वैदेही और विक्रम भी तीनों के पास चले आए। वैदेही आते ही अवनी, अनिका और स्नेहा के गले लग गई और आकाश के सिर पर चपट लगाकर ईशान का गाल खींच दिया, जैसा कि हर बार वैदेही आकाश और ईशान से मिलने पर करती थी। विक्रम ने अवनी, स्नेहा और अनिका के सामने हाथ हिलाकर हेलो कहा और आकाश और ईशान के गले लगा। विक्रम ने शिवांश को सभी के साथ ना पाकर इधर उधर नज़रें दौड़ाते हुए पूछा, अरे हमारे बड़े साले साहब कहाँ हैं? वो वहाँ रहे, आकाश ने सामने की तरफ इशारा करते हुए कहा, जहाँ शिवांश फ़ोन में लगा पड़ा था। मैं उनसे मिलकर आता हूँ, विक्रम ने कहा और चला गया। मैं भी आती हूँ, वैदेही ने कहा और वो भी उसके साथ चली गई। विक्रम ने शिवांश के पास आकर कहा, क्या साले साहब, आप यहाँ अकेले क्या कर रहे हैं? शिवांश उसकी तरफ पलटा तो विक्रम उसके गले लग गया। शिवांश भी विक्रम के गले लगा और वैदेही की तरफ देखा तो वैदेही की आंखों में नमी तैर गई। ये देखकर शिवांश ने विक्रम से अलग होकर नाम में उंगली हिलाई और वैदेही के गले लग गया। तो वैदेही ने शिकायती लहजे में कहा, आप मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? सभी से मिल लिया, बस आप ही अलग अलग घूम रहे हैं। सॉरी, शिवांश ने तुरंत अपना कान पकड़ लिया। वैदेही मुस्कुरा दी। तभी जानकी जी ने उसे बुलाया तो वह शिवांश को 1 मिनट का इशारा करके उनके पास चली गई। शिवांश ने हाँ में गर्दन हिला दी कि तभी उसका ध्यान स्नेहा की तरफ चला गया, जिसे देवयानी जी सभी औरतों से मिलवा रही थी।
शिवांश का पूरा ध्यान स्नेहा पर था। उसे ये तक ख्याल नहीं रहा कि सिर्फ वेदे ही गई है, विक्रम अभी भी वहीं है। विक्रम ने शिवांश को स्नेहा को देखते हुए देखा तो मुस्कुराकर उसके कंधे पर कोहनी टिकाकर कहा, क्या साले साहब, अगर स्नेहा जी इतनी पसंद है तो जाकर उन्हें बता क्यों नहीं देते? क्या? शिवांश ने चौंक कर विक्रम की तरफ गर्दन घुमाकर देखा। इसमें इतना चौंक क्यों रहे हैं? वैसे तो आप सबकी बार आंखें पड़ते हैं, पर आपको शायद पता नहीं कि आपके दिल का हाल भी आपकी आंखों में साफ नज़र आ रहा है। जो आप स्नेहा के लिए फील कर रहे हैं वो आपकी आंखें चीख चीख कर बता रही है, विक्रम कह रहा था और शिवांश हैरानी से उसे देख रहा था। विक्रम की बात पूरी होते ही शिवांश ने नज़रें चुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, आपने शायद गलत पढ़ लिया। नहीं, गलत तो आपने बोल दिया कि मैंने गलत पढ़ लिया, क्योंकि आपकी और आपकी बहन की आंखें एक जैसी है। जब उनकी आंखों में मैंने पहली बार देखा तभी मुझे मेरा जवाब मिल गया था कि वो मुझे पसंद करती है। मैं तो करता ही था। वैसे ही मैंने आपकी आंखों में देखा कि आप भी स्नेहा को पसंद करते हैं, तो बताने में क्या हर्ज, विक्रम ने कहा। मेरा मकसद अलग है, आप सब जानते हैं, तो क्यों उस मासूम सी लड़की को मेरी ज़िंदगी में लाकर उसकी ज़िंदगी स्ट्रगल से भर देना चाहते हैं? सॉरी बट एक्सक्यूज़ मी, कहकर शिवांश बाहर की तरफ चला गया। हमारी ज़िंदगी में किसे आना है और किसे नहीं, ये हम तय नहीं कर सकते साले साहब, ये तो ऊपर वाला तय करता है, और उन्होंने तय कर लिया है। स्नेहा आपकी ज़िंदगी में आ चुकी है। अब तो उसकी ज़िंदगी का और आपकी ज़िंदगी का जो भी मामला है, इस पर आप दोनों का हक है, ना कि सिर्फ आपका या सिर्फ उसका। विक्रम मुस्कुराते हुए सोचने लगा और फिर वैदेही के बुलाने पर उसके पास चला गया। स्नेहा ने इधर देखा कि शिवांश गंभीर सा चेहरा लिए पार्टी छोड़कर बाहर जा रहा था। फिर उसने विक्रम की तरफ देखा तो वह वैदेही से मुस्कुराते हुए कुछ बात कर रहा था। अर्जुन दूर खड़ा फ़ोन पर बात कर रहा था। स्नेहा की कुछ समझ नहीं आया कि अभी तक तो सब ठीक था, तो आखिर ऐसा क्या हो गया जो शिवांश ऐसे बाहर चला गया। स्नेहा ने आकाश का हाथ पकड़कर थोड़ा परेशान स्वर में कहा, अक्कू, ज़रा तेरे भाई को जाकर देखना, वो बाहर चले गए हैं, कुछ गंभीर लग रहे थे। अगर वो गंभीर थे तो ये सब मेरे बस का नहीं है, वो तुरंत मुझे डांट कर भगा देंगे, बड़े हैं इसलिए हमेशा यही करते हैं, आकाश ने मुंह बनाकर कहा। स्नेहा कुछ देर सोचती रही कि अब क्या करे। ये वैदेही का शादी के बाद का पहला फंक्शन था, तो स्नेहा नहीं चाहती थी कि आज के दिन कोई गड़बड़ हो, तो वह खुद ही बाहर चली आई। उसने देखा कि शिवांश अपने पैंट की जेब में हाथ डाल कर एंट्रेंस गेट के बाहर सड़क किनारे खड़ा था। स्नेहा तुरंत उसके पास चली आई। आप पार्टी छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हैं? स्नेहा ने शिवांश के पीछे खड़े होकर पूछा। शिवांश पलटा और उसने चेहरा झुकाकर स्नेहा को देखा। जो कि स्नेहा ने आज हील्स नहीं पहनी थी, तो वह शिवांश के सीने तक ही पहुँच रही थी, इसलिए शिवांश को चेहरा झुकाकर देखना पड़ रहा था। स्नेहा की आवाज़ सुनकर पहले तो वह चिढ़ चुका था, मगर स्नेहा का मासूम चेहरा देखकर वह तुरंत पिघल गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें अंदर होना चाहिए था, शिवांश ने चिंतित स्वर में कहा। ऐसे तो आपको भी अंदर होना चाहिए था, स्नेहा ने अपनी बाजुओं को लपेट कर कहा। उसका चेहरा ऊपर उठा हुआ था। तुम बात को समझ नहीं रही, शिवांश ने हल्की मगर तेज़ आवाज़ में कहा। तो आप ही समझा दीजिए, स्नेहा ने कहा। शिवांश ने अपनी आंखों की पुतलियाँ घुमा दी। तभी पीछे एक बाइक आकर रुकी और उस पर बैठे दो लड़कों में से पीछे बैठे लड़के ने सीटी बजाकर स्नेहा की तरफ देखते हुए कहा, क्या बवाल लड़की है यार, ओए स्वीटी, ज़रा हेलो तो बोल दे। शिवांश का माथा ठनका और उसने पहले स्नेहा को घूरा, फिर पलटकर देखा और सर्द आवाज़ में कहा, क्या कहा, ज़रा फिर से बोलना तो। क्या मस्त दिखती है, इसकी कमर के तो क्या है कहने, और होठ तो। लड़के ने अपनी जीभ पर होठ फिराते हुए कहा ही था कि शिवांश ने ना आओ देखा ना ताओ और एक मुक्का लड़के के मुंह पर जड़ दिया। लड़का सीधा बाइक से उछलकर सड़क के सामने जा गिरा। स्नेहा ने अपने मुंह पर हाथ रख दिए
उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शिवांश की आंखों में खून उतर आया था। उसका हाथ बुरी तरह से कांप रहा था। शिवांश ऐसा भी कुछ कर सकता है, स्नेहा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। शिवांश का मुक्का इतना तेज था कि लड़के को चोट आई होगी सोचकर बाइक पर बैठा लड़का तुरंत बाइक से उतरकर सामने सड़क पर पड़े लड़के की तरफ भागा। शिवांश पलटा और स्नेहा की तरफ बढ़ गया। स्नेहा आंखें फाड़े शिवांश को ही देखे जा रही थी। शिवांश ने अपनी भारी आवाज़ में कहा, अब समझ आया कि क्यों यहाँ आने के लिए मना कर रहा था। आर यू ओके? स्नेहा ने कांपती हुई आवाज़ में कहा। हैं? शिवांश ने हैरानी से कहा। उल्टी खोपड़ी, आप एक नंबर की उल्टी खोपड़ी है। उसे ऐसे मारने की क्या ज़रूरत थी? स्नेहा ने आंखें दिखाते हुए कहा। क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, यही मेरा असली रूप है। गलत करने वालों को मैं ऐसे ही हैंडल करता हूँ। अब चाहे उल्टी खोपड़ी कहो या झुलती खोपड़ी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लोगों के हिसाब से अपना कैरेक्टर बदलने की आदत नहीं है। मेरे लिए दुनिया में सिर्फ दो तरह के लोग रहते हैं, सही और गलत। ये गलत था और गलत लोगों से मैं बात नहीं करता, उनके सामने मेरा हाथ ही चलता है। शिवांश ने कहा और आगे बढ़ गया। वह 2 कदम चला होगा कि रुक कर बिना पलटे ही कहा, अब अंदर चलोगी या और 2-3 लोगों को पिटवा कर ही मानोगी? शिवांश की आवाज़ सुनकर स्नेहा तुरंत पलटकर आगे बढ़ गई। उसका अभी भी अपनी सांसों पर नियंत्रण नहीं था। वह मन ही मन बड़बड़ा रही थी। शिवजी को तो कभी साक्षात तांडव करते नहीं देखा, लेकिन इन्होंने अभी अभी जो किया वो कुछ वैसा ही था, पर ओनली ट्रेलर था। अगर पूरी पिक्चर दिखाते तो महादेव महादेव, तो मैं बेहोश ही हो जाती। अरे नेहू, तुम कहाँ चली गई थी? आकाश की आवाज़ से स्नेहा जैसे नींद से जागी। तांडव का ट्रेलर देखने गई थी, स्नेहा ने अपनी ही धुन में कह दिया। हैं? आकाश ने चौंक कर कहा तो स्नेहा भी चौंकी और फिर कहा, कुछ नहीं, तू अंदर चल। स्नेहा आकाश का हाथ पकड़कर उसे सभी के बीच ले आई। तो ये था दिल का रिश्ता कहानी का 23वां भाग। आगे के भाग सुनने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो जल्दी ही मिलते हैं अगले भाग के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। वैसे आपके गुस्से के बारे में सब जानते हैं, पर वो बेचारी बच्ची आपका रौद्र रूप देख ले तो डर जाएगी, कसम से।